इस समय जो स्ट्रैटेजी है भारत की, मैं अपने दर्शकों को भारत की उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सरकार है इस समय उसकी कोशिश साफ है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब मिलना चाहिए। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की है। वो धमाका सुनिए, ये भारत की शक्ति है जो आपको रहीम यार खान तक सुनाई दे रही है। और अब जो तस्वीर है ये नूर खान एयरबेस की। नूर खान पाकिस्तान के रावलपिंडी में, पाकिस्तान के सत्ता के केंद्र में। जी हां, भारत में अगर सत्ता का केंद्र होता है तो वो पॉलिटिकल पावर होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो सत्ता का केंद्र है वो उनकी मिलिट्री पावर है। और GHQ यानी पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, उनका आर्मी का हेडक्वार्टर्स, वो जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है। और ये वार पाकिस्तान की सेना के दिल में है। सुनिए, सुनिए ये आवाज। ये पाकिस्तान के सीने में भारत के शौर्य की गर्जना है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान को लगता था कि वो लगातार भारत का लहू बहाएगा, तो भारत का लहू बहाने के लिए पाकिस्तान को अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम झेलने होंगे। एक के बाद एक ये परिणाम पाकिस्तान को झेलने होंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान का कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन यहां पर है, पाकिस्तान के मिड एयर रिफ्यूलर्स यहां पर हैं। और मिड एयर रिफ्यूलर्स जंग में बेहद आवश्यक होते हैं। कितना नुकसान उसका पहुंचा है पाकिस्तान को, ये अभी जब बॉम्ब डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आएगी उससे साफ हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए जा चुके हैं पिछले 4 घंटों में। और इससे पाकिस्तान को अंदाजा हो जाएगा कि उसने गलती की। लगातार भारत में 4 दशकों तक जो आतंक फैलाया, उसका कभी ना कभी तो परिणाम पाकिस्तान को भुगतना था। और अब यह परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत के मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह, कराची में आग बरस रही है, इस तरह की खबरें आ रही है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के नीलम वैली में पाकिस्तान के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं, उनके ड्रोन लॉन्च पैड वहां तबाह कर दिए गए हैं। स्थिति बेहद बेहद गंभीर पाकिस्तान के लिए इस समय। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी पलटवार लगातार हो रहा है। स्थिति बेहद गंभीर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर इस समय। बड़ी खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है। और ये कवरेज जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह होने के लिए, वो खबर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वायुसेना इस वक्त किस तरह से डटी हुई है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। ऑपरेशन बुनिहाल उल बरसूस जो भारत ने नाकाम किया है पाकिस्तान का, ये साफ प्रमाण है कि पाकिस्तान की मंशा इस वक्त क्या है। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की है उसको हमने नाकाम किया है। 25 शहरों पर हमले लगातार पाकिस्तान देखिए बौखलाया हुआ है। और इस झुंझलाहट में वो अलग अलग जगहों पर जिस तरह के हमले कर रहा है, उन सबको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो पूरी तरह से तबाह कर ही रहा है। लेकिन बड़ी कामयाबी इसलिए कही जाएगी क्योंकि हमने उनके 4 एयर बेस को, जहां से वो भारत की तरफ कोशिश कर रहे थे कि वो हमला करें, हमने 4 ऐसी एयर बेस को तबाह किया है। एक ऐसा ही वीडियो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे तमाम दर्शकों को कह दें, भारत के जिस कोने में भी आप हैं, सरहदी शहरों में है, ये वक्त सुरक्षित रहने का है, लेकिन अफवाहों पर और फेक न्यूज पर भरोसा करने का नहीं है। और इसीलिए एक एक खबर की पुष्टि के बाद हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आज तक पर ये बड़ी खबर जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि चकवाल का मुरीद एयरबेस हो जिसको हमने तबाह किया है। देखिए, नूर खान एयरबेस हो, रावलपिंडी का, ध्यान से सुनिए, रावलपिंडी का
रावलपिंडी का हमने नूर एयरबेस तबाह किया है। यह अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि भारत किस तरह से प्रिसिशन के साथ अपने किसी भी जवाबी कार्रवाई को अंजाम तक ले जा रहा है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक 26 शहरों में उसने ड्रोन से हवा में अटैक करने की कोशिश की। ड्रोन से हमने हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। ये 2 एयरबेस जिसका वीडियो आपके सामने है, जिसको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस ये अपने आप में इस बात की गवाही देता है। चकवाल का मुरीद एयरबेस, ये सब गवाही दे रहे हैं कि भारत ने अब उनके एयरबेस एक एयरबेस, और बहुत जरूरी उनको क्यों ध्वस्त करना है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, वॉर वेजिंग एबिलिटी यानी युद्ध करने की क्षमता, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से वो गर्जना सुनिए, वो भारत की मिसाइलों की गर्जना पाकिस्तान की सेना के सीने में किस तरह से वार कर रही है। रावलपिंडी में, चकवाल में, आप खुद सुनिए। इतना बड़ा क्रेटर रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर, इतना बड़ा क्रेटर आपको दिखाता है कि यहां से अब पाकिस्तान वायुसेना उड़ान भर ही नहीं सकती। ये होती है तबाही, ये होती है दुश्मन के एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। ये उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। जब आप देखें कि रनवे के बीचों बीच इतना बड़ा क्रेटर है, यानी इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है, तो वहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर ही नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तीसरी बात, वहां जो विमान रखे हैं उन्हें जमीन पर ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने मिग, जो अब उसके F-16 लड़ाकू विमान है, वो भी ब्लॉक 52 के, उन्हें पसनी एयरबेस पे शिफ्ट कर दिया है ताकि वो वहां पर ग्वादर में सुरक्षित रहे, कराची के उस पार सुरक्षित रहे। और अंजना, यही पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, किसी तरह बच गए तो फिर लड़ लेंगे, अभी तो बच लो, अभी तो बच लो। और बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, सबसे पहला ये वाला इस जगह पर, अब देखिए वो जगह आई है जहां पर इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा रनवे में बन गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए ऑपरेशंस कितने दिनों तक पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। देखिए भारत ने उनके 2 सबसे बड़े बड़े, 4 वैसे तो एयरबेस हमने तबाह किए हैं, 2 का वीडियो आपके सामने है, जिसमें अगर रावलपिंडी में भी हम नूर खान एयरबेस को टारगेट करते हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हम उनके ऐसे तमाम एयर जो भी उनके ऑपरेशंस वो प्लान कर रहे हो उस पर हम रोक लगा रहे हैं। कब तक चाल चलोगे? और ये साफ है पाकिस्तान के सामने कि उनकी जो चालें थी कि नागरिक विमानों को उड़ा उड़ाकर हम अपने आप को बचाते रहे, नागरिकों की जान को खतरे में डालकर उन्हें ढाल बनाते रहे, उन सब के बावजूद भारत की स्ट्रैटेजी आगे बढ़ रही थी। और अगर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई थी, तो इस बात का प्रमाण है कि भारत स्ट्रैटेजी बना रहा था। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का वीडियो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो भारतीय सेना है, एक तरह से उसने अपने पूरे ऑपरेशंस को किस तरह से आगे बढ़ाया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2 वीडियोस जो इस बात की गवाही दे रहे हैं, और एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें आप देख रहे हैं जो नूर खान उनका एयरबेस है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तबाही और तब्दीली का हिसाब लिखेगा पाकिस्तान अपनी डायरी में, और हम अपनी तरफ से ये लिखेंगे कि हमने कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं। हमने नागरिक जगहों पर नहीं, हमने रिहायशी इलाकों में नहीं, हमने ऐसी जगहों पर अटैक किया है जहां से वो लगातार। और ये देखिए नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में धमाके की भी तस्वीर आपके सामने है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। और बहुत संवेदनशील एयरबेसेस है। देखिए भारत जो निशाना बना रहा है ना पाकिस्तान को, अब वो पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे और बहुत सटीक अंदाज में ध्वस्त कर रहा है कि आज अगर आप लड़ भी लो, कल आप लड़ने की स्थिति में नहीं होगे। सबसे पहले एक मिलिट्री साइंस के तहत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया लाहौर के पास, यानी अब उसमें एक छेद कर दिया गया है पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा में। उसके बाद मिसाइलों ने घुसकर
नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया। नूर खान में पाकिस्तान के C-130 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान है, उनके बुल्स मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं। ये बहुत ही सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में युद्ध के समय अमेरिका में निर्मित है C-130। अगर उनके मिड एयर रिफ्यूलर्स की बात करें तो IL-78 प्लेटफॉर्म पर है, हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम, यानी उनके लड़ाकू विमानों की क्षमता अब आधी से कम रह जाएगी अगर मिड एयर रिफ्यूलर्स यहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। और ये एक बड़ा नुकसान अंजना पाकिस्तान की वायुसेना के लिए।